हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा मिस्ट्री? खैर छोड़िए, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो पीरियडिक टेबल का जो ये पूरा चैप्टर है ये हमारा 3 लेक्चर में ख़त्म होगा। पहला लेक्चर वो कि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा जो कि इस वीडियो में है। तो इसमें हम हिस्ट्री बताएंगे पीरियडिक टेबल का, फिर एटॉमिक नंबर, और हम बताएंगे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बारे में, फिर हम मैजिक नंबर तक जाएंगे। दूसरे लेक्चर में हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो बचा रहेगा उसके बारे में हम लेक्चर 3 में बात करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कशन लेक्चर 3 में करेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो इसको भी हम इस एक जो बनाएंगे प्लेलिस्ट उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पीरियडिक टेबल देखिए क्या हुआ था, 18th सेंचुरी तक सिर्फ हमको 31 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। 31 एलिमेंट्स। अगर आपके पास 2 या 3 पेन है तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही यहीं कहीं रख देते हैं। अगर आपको दिया जाएगा कि टेबल के ऊपर 10 पेन आपको रखना है तो आप क्या करेंगे, एक रखेंगे कि नहीं भाई तो रेड कलर इधर रहेगा, तो 4 रेड कलर अगर रहे तो 4 रेड कलर इधर रहेगा। 3 ब्लू कलर है तो 3 ब्लू कलर इधर रहेगा। एक ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर नीचे रहेगा। ऐसे हम एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। अगर आपके पास 100 पेन है तो आप क्या करेंगे, आपको एक ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होगा, आपको एक बॉक्स की ज़रूरत होगा, कंपास की ज़रूरत होगा, उसके अंदर आप रखेंगे। नहीं तो 100 पेन को ऐसे रखेंगे तो फिर जब आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आसानी से। आपको अगर 200 पेन दिया जाएगा कि इस डब्बे के अंदर 200 पेन रखो, तो आप क्या करेंगे, नहीं मैं रेड पेन को इस साइड रखूंगा, इसको इसके ऊपर रखूंगा। इसीलिए रखूंगा क्योंकि जब मेरे को ज़रूरत होगा तब मेरे को वो आसानी से मिल जाएगा, और ना कि हाँ ये अच्छा लगता है देखने के लिए ऐसे रखूंगा। ज़रूरत के टाइम हमको वो चीज़ हमको काम में आएगा, इसीलिए हम इसे सिस्टमेटिक वे में सजाते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब 18th सेंचुरी तक 31 एलिमेंट्स था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स का जो नंबर है वो करीब करीब डबल हो गया, 63 के आसपास हो गया इन द ईयर 1865। मतलब 1800 तक 31 था, और जैसे ही 65 ईयर हो गया तो ये भाई साहब डबल हो गए, 63 एलिमेंट्स हो गए अभी तक। तो इनको एक सिस्टमेटिक वे में रखना ज़रूरी था। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना खुद का कुछ बताया कि नहीं हम ऐसे रखेंगे, नहीं हम ऐसे रखेंगे। तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा पहले, मतलब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो अभी आप पीरियडिक टेबल देख रहे हैं उससे पहले क्या क्या टेबल्स आया था। ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारा डोबेनेट ट्रायड, DOBEREINER, डोबेनेट्स ट्रायड। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक ट्रायड दिया। इन्होंने बोला कि हम एटॉमिक वेट के अनुसार उसको सीरियली रखेंगे। हम जो एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होंगे उसको भी हम एक सीरियली रखेंगे, एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इस साइड उन्होंने लिखा एलिमेंट्स को और इन साइड को रखा एटॉमिक वेट को। तो Li लिथियम 7, सोडियम 23, ऐसे करके उन्होंने एक टेबल बनाया। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि जो कॉपर है, कॉपर के बाद जो आता है, जो बड़ा हो जाता है, जब एलिमेंट बड़ा हो जाता है तो उसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत होता है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इनका ड्रॉबैक, सबसे पहले ड्रॉबैक है कि कॉपर के बाद जो भी आया उसको सजाने के लिए दिक्कत हुआ। और दूसरी ड्रॉबैक क्या है, दूसरी ड्रॉबैक पॉइंट नंबर 2 कि मतलब उसके बाद नोबेल गैसेस डिस्कवर हो गए, तो नोबेल गैस को रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं था। तो ये 2 रीज़न थे जिसके चलते ये फेल हो गया। क्या था, वो ये था कि कॉपर के बाद जो एलिमेंट्स थे उनको इस टेबल में रखना दिक्कत हुआ था।
और दूसरी बात क्या था कि जो नोबेल गैस डिस्कवर हो रहे थे तभी, जो नोबेल गैसेस आ रहे थे उसको भी यहाँ रखना दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए इनके बाद एक और चीज आया, दैट इज लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया, एक क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को। इन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी के चलते इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इन्होंने बताया कि जो जो एलिमेंट्स होंगे ना उनका जो एटॉमिक वेट होगा ना वो मतलब ऐसे हम सजाएंगे, ऐसे हम रखेंगे जैसे कि नीचे 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 जैसे हम जाएंगे उसका एटॉमिक वेट बढ़ता बढ़ता जाएगा। इन्होंने ये बताया कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम रख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। क्योंकि इन्होंने जब बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी से हम रखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी में बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ एटॉमिक वेट एक ही प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो बाकी जैसे हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो नीचे नीचे अगर हम जाएंगे तो उसका एटॉमिक वेट तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वो मेटल नहीं है, अगर हम मेटल को रखते हैं, मेटल या नॉन मेटल कोई सा भी हम रखेंगे एटॉमिक वेट को सीरियली करके, तो जब अगर एक नॉन मेटल आ जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल से क्या है, लो है, उसका कम है। तो कम है मतलब वो सीरियली तो रह गया ना, लेकिन नहीं रहना चाहिए था। हम जो सीरियली रख रहे हैं तो वो क्या होता है, मतलब वो क्या होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाँ हम जब नीचे नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, या नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम रहा है तो कमना चाहिए, बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बीच में घट जा रहा है, बीच में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मेटालिक कैरेक्टर हाँ भाई ठीक है, नीचे नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे नीचे जा रहा है घट रहा है तो भी ठीक है, लेकिन नीचे नीचे जा रहे हैं बढ़ रहा है लेकिन बीच में घट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इसीलिए ये जो था ये भी मतलब रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आया हमारा मेंडलीव पीरियडिक टेबल। उसके बाद क्या आया, मेंडलीव LEEV, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, इन्होंने क्या बताया, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weight. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने सभी को कंसीडर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जो कि आगे चलते फिर कैंसिल हो गया, जबकि मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अनुसार ये एटॉमिक वेट हटके क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। क्यों हुआ, देखो इन्होंने जब बताया मेंडलीव, एक्चुअली जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना वो मेंडलीव पीरियडिक टेबल के करेक्शन फॉर्म है, मतलब मेंडलीव पीरियडिक टेबल को थोड़ा सा बस करेक्ट किया हुआ है। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन रहता है, सिर्फ एटॉमिक वेट के जगह पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो ये मेंडलीव पीरियडिक टेबल में क्या हुआ था, क्या क्या ड्रॉबैक्स था, उन्होंने जो टेबल जो आप देख रहे हैं अभी, इन्होंने जो टेबल दिया था
इस पे हाइड्रोजन को रखने के लिए सही से जगह नहीं मिला था। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको भी इन्होंने मतलब जगह दिया था, सजा के रखा था पास में, जबकि वो नहीं रहना चाहिए था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और ऊपर के नीचे में मतलब कंपैरिजन आप क्या देख पा रहे हैं, जो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप देख पा रहे हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इन दोनों के लिए जगह नहीं था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, मतलब कि ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं। तो ड्रॉबैक क्या क्या है? हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं था। ड्रॉबैक क्या है कि जो सोडियम, पोटासियम, ऐसे जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको भी सजा के रख दिया था पास में। और तीसरी बात हमने जाना कि तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए जगह नहीं था, तो इसके लिए आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है हमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें कहता है डेफिनेशन लिखो, यहां से हमारा हिस्ट्री खत्म हुआ और केमिस्ट्री शुरू हुआ। द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। ओके तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के अनुसार वो उसको सजा के रखे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जगह कहाँ है एक्चुअली? हाइड्रोजन जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दिक्कत हुआ, फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए, फिर यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है कि हाइड्रोजन की जगह ना, तो उसको आपको क्या करना है, उस साइड पे रख देना है। सिंपली जो लिथियम आप देख रहे हैं उसके ऊपर रख देना है, या नहीं तो ऐसे रखना है। चलिए छोड़िए, हम बात करेंगे अभी। देखिए जो पीरियोडिक टेबल आप अभी देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हैं ना, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब जैसे अभी फोटो पे देख रहे हैं हम, मैं यहाँ पे देख के बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों क्या है? अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, मतलब ये दोनों है मेटल्स। ये है हमारा एस ब्लॉक। टोटल जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में है, डिवाइडेड है। ये है एस ब्लॉक, ठीक है, ये है पी ब्लॉक, ये है क्या, सॉरी, ये है हमारा एस ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक, ये है हमारा डी ब्लॉक, ये है हमारा एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है हमारा अल्काली मेटल, और क्या आता है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। ओके, फिर हमारा आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम फैमिली के बारे में बात करते हैं। पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जो अभी वीडियो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पी ब्लॉक। फिर आता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है? हैलोजन फैमिली, हैलोजन गैसेस। ये वाला है एकदम से जो लास्ट है वो, उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। उससे पहले क्या है? हैलोजेंस।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद जो आता है वो होता है इनर्ट गैसेस, और ये सभी आते हैं हमारे डी ब्लॉक में। और बाकी जो नीचे है वो है एफ ब्लॉक। क्या क्या है? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, जो कि यहाँ थे। मतलब पीरियोडिक टेबल अगर ऐसा है तो ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड ऐसे करके रहते हैं। तो इसीलिए हमको दिखाने में ऐसे हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैजिक नंबर की। तो मैजिक नंबर आपको तो पता ही है, क्या है? 2 8 8 18 18 2 8 8 18 18 2 8 8 8 और लिख दो 32 अगर आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैजिक नंबर। मैजिक नंबर वाई? हम इसके अकॉर्डिंगली, हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके अकॉर्डिंगली ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई अगर 8 है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम 8 रख सकते हैं। अगर उसके पास 9 है तो क्या होगा? 8 रह जाएगा, बाकी 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या होगा? उसके पास अनपेयर्ड रहेगा, या तो वो 1 डोनेट करेगा या तो 7 रिसीव करेगा। 7 तो रिसीव नहीं कर सकता, 1 को डोनेट कर देगा। अगर उसके पास 5 होगा तो क्या करेगा? 3 रिसीव कर लेगा, 3 रिसीव करके 8 बना देगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो अगर हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है, क्योंकि हाफ फील्ड, फुल फील्ड आर मोर स्टेबल्स। तो यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है अभी तो मतलब ये हाफ फील्ड है, या हाफ फील्ड है मतलब ये स्टेबल है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पे 2 है तो 1 की ज़रूरत है, 4 है तो 2 की ज़रूरत है 6 होने के लिए। या नहीं तो अगर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 इससे ले सकते हैं, तभी वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल्स। ओके, तो ये बस एक हिस्ट्री वाला वीडियो था। हम कुछ बातें किए कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे है। सेकेंड लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं एक पीरियोडिक टेबल बना दूंगा यहाँ पे, फिर उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कैसे हम याद रखेंगे, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक एलिमेंट्स के। सबसे पहले दिक्कत क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे याद नहीं रहते हैं, तो कैसे हम याद रखेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर हम पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।